एक बात हम कह देंगे, आपने जो लोक शिकायत निवारण कानून जो बनाया है वो भी बहुत इफेक्टिव चल रहा है, उसको हम देखे हैं। लेकिन फिर भी ये लगा कि सारे लोग शायद नहीं जा पाते हैं और कई तरह की समस्या झेल रहे हैं। तो वैसी समस्याओं का जो लोक शिकायत निवारण कानून में प्रावधान है उसके अलावे भी कुछ बातें होंगी, तो इसलिए जरूरी है, इसको देखना भी जरूरी है। वो तो अपनी जगह पर चलेगा, वो तो निश्चित रूप से चलेगी, और उसके साथ साथ ये भी करेंगे तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसका और एक्सपेंशन भी करेंगे, और लोगों का कुछ शिकायत है तो उसका समाधान हो बेहतर ढंग से। और नंबर 2, बहुत लोग सुझाव लेकर के आते हैं तो उनकी बात पर विचार करेंगे, तो हम लोग निर्णय लेंगे। तो यही है। और आप जान लीजिए, जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे प्रेस वाले जो आते थे और खुशी होती थी कि लोग खुद भी देखते थे और खुद भी जो शिकायत लेकर के आता था उससे बात करते थे। और जो भी हमारे समझ लीजिए विभिन्न विभागों के जो अधिकारी हैं, माननीय मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्री, सब लोग जो बात करते थे उसको भी लोग देखते थे। तो वही चीज फिर लागू हो जाएगी जैसे ही जरा एक कोरोना वाला दौर खत्म हो जाने दीजिए, वरना एक साथ सब लोगों को फिर भीड़ को बुला लिया जाएगा और वहीं कहीं किन्हीं को कुछ हो तो इस संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सुविधा दी गई है कि ऑनलाइन है, देख सकते हैं, और यहाँ से भी आप लोग उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिएगा। तो इस तरह से किया गया फिलहाल। लेकिन ये हम सभी पत्रकार बंधुओं से कहेंगे, ऐसा मत मानिएगा कि हमको ये अवॉइड कर रहे हैं, ये हमको इस सब में खुशी नहीं होती। लेकिन अभी चूंकि कोरोना का दौर है और खतरा बढ़ गया है कि तीसरे नंबर पर फिर हो सकता है, तो वैसी स्थिति में जरा लोगों को प्रोटेक्ट करना हम चाहते हैं और कोई बात नहीं है। और लोग आए, अब देख लीजिए आ रहे हैं, जांच तो हो ही रहा है, सबको लाया जा रहा है, हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है, और फिर इनको वापस पहुंचाया जाएगा। और जब लोगों को लाना पड़ता है दूर दराज के जिलों से, तो उन लोगों के भोजन का इंतजाम, कहीं रात में रखने का इंतजाम, यहाँ से घर पहुंचा देने का सब काम किया जा रहा है। ये सब चीज को देखते हुए ताकि कोई भी आए उसको तकलीफ नहीं है, और जब आ रहे हैं तो फिर इसी तरह से लोग लौट जाए। हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट है और केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे तौर पर अलर्टनेस है। हम लोग एक एक चीज को कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन का मामला हो या हर चीज के लिए बहुत तेजी से। और दूसरी बात है कि सारे लोग तैयार हैं ट्रीटमेंट के लिए, जो भी अस्पताल से लेकर के जो करना पड़ेगा वो एक एक चीज के लिए पूरी की पूरी तैयारी है, सब कॉन्शियस हैं। और ये जान लीजिए कि हम लोगों के हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा जितना मजबूती के साथ काम किया जा रहा है, और उसके साथ साथ चाहे जिला प्रशासन हो या अन्य लोग जो इसके साथ इंगेज रहते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। और नियमित तौर पर हम लोग बार बार मीटिंग करते हैं, हर जगह की खबर लेते हैं, और फिर सब अधिकारी एक एक चीज की जानकारी लेकर के हम लोगों को भी बताते हैं। हम लोग भी कभी कभी मीटिंग करते हैं और अलर्टनेस रखा जा रहा है कि भाई कौन जानता है कि कब हो जाए। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि ये तो एक विचित्र चीज है, ये तो नेचुरल है नहीं, आर्टिफिशियल है। नहीं तो कभी देखें इस तरह से कभी कोई बीमारी होती है। ये तो जिस रूप से हो रहा, पहला बार से दूसरा दौर और ज्यादा खतरनाक, अब तीसरा दौर क्या होगा। अलर्ट तो किया गया ताकि लोग, तो सबके लिए हम लोग पूरे तौर पर अलर्ट हैं और सजग हैं, देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपने जैसे